में एक वैसे एरिया का जिससे क्वेश्चन तो कम आता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कम जानते हैं तो लीड नहीं ले पाएंगे दूसरे से। इसलिए एक एक पॉइंट को हमें कवर करना चाहिए। और उसी में आता है एक पशु चिकित्सा, जिसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। जनरली ये पढ़ते सभी हैं, लेकिन जहां तहां से पढ़ते हैं। एक जगह इन लोगों को विद्यार्थी ध्यान नहीं देते और न पढ़ना भी नहीं चाहते। वो मिसलेनियस जीएस में जो अध्ययन करना होता है, उसी में से इस टॉपिक को जेने तेने मिला और थोड़ा बहुत रट लिए। लेकिन एक एक विषय करके यदि आप तैयारी करते हैं तो परफेक्ट तैयारी होगा, और वही करना चाहिए। देखे होंगे आप, अमेरिका के एक बहुत बड़े थिंकर थे जिनका नाम था टेलर, और उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को दिया था। वैज्ञानिक प्रबंध क्या था कि जैसे एक आदमी एक बटन लगाया, फिर दूसरे जगह जाए उसका काज बनाए, फिर तीसरे जगह जाए और फिर उसे प्रेस किया जाए उतना देर, तो धीरे धीरे समय ज्यादा लग जाएगा। अगर एक बार बटन लगाना है और सारा बटन लगा दिया जाए, एक बार काज बनाना है सारा काज बना दिया जाए, एक बार प्रेस करना है सारे कपड़े प्रेस कर दिया जाए, तो कार्य दक्षता बढ़ जाती है। आने जाने में जो समय व्यय होता है बच जाता है। बहुत बार बच्चे जीके जीएस के किताब ले लेते हैं और मिसलेनियस हमेशा ही रटते रहते हैं, यानी एकदम से कहीं से भी वन लाइनर मिलना चाहिए। और इस तरीके से उनकी तैयारी तो चलती है, कुछ नॉलेज तो जरूर हो जाता है, परंतु नौकरी नहीं हो पाती। और अक्सर हाँ यही देखा जा रहा है आज के बच्चे में कि बहुत दिनों से 4 साल 5 साल 6 साल बच्चे तैयारी कर रहे हैं। कुछ गांव में किए, कुछ शहर किए, और शहर में थक गए तो फिर गांव में आ गए, अपने घर आ गए, बैठ गए, और फिर कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, या फिर हमारे पास पैसे नहीं है, या हमारा सेटिंग नहीं हुआ। कई बार तो वो सेटिंग के बहाने कुछ पैसे देकर और बर्बाद भी हो जाते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है कि विद्यार्थी को कभी भी नौकरी के लिए पढ़ना है तो सिस्टमेटिक पढ़ना चाहिए। कोई भी विषय एक उठाइए और उस विषय को समाप्त करने के बाद दूसरा विषय शुरू कीजिए, तीसरा शुरू कीजिए। छोड़िए कोई एरिया मत, क्योंकि छोड़ेंगे तो जरूरी नहीं कि जो आप रटे हैं उस एरिया का सारा क्वेश्चन ही बना लीजिएगा। उसमें से कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो आपसे छूट जाएगा। और बृहद एरिया अगर आप रखते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं तो केवल भात नहीं खाते हैं, या केवल दाल नहीं खाते हैं, या केवल सब्जी नहीं खाते हैं। हम भात दाल सब्जी जो भी साथ में सलाद वगैरह खाते हैं, कुछ भात से ऊर्जा मिलेगी, कुछ सब्जी से मिलेगी, कुछ दाल से मिलेगी, और जितनी चीजें चाहिए हमारे शरीर को लगभग उन डाइट से मिल जाएगा। कुछ छूट भी जाए तो कोई बात नहीं है, वही आपके कंपटीशन में है। हर एरिया को आपको ये करना होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं वैसा नहीं पढ़ाई में है। खाना खाने के दौरान लोग दाल भात सब्जी हर कवर में लेता है टेस्ट के लिए। पढ़ाई में टेस्ट नहीं लेना है। पढ़ाई में है कि पहले भात खत्म कर जाइए पूरा, फिर दाल खत्म कर जाइए, फिर सब्जी खत्म कर जाइए, तब आपका एजुकेशन जो है पूर्ण होगा और IAS तक भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखेंगे उसी टाइप से एक टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। इसमें जानना पड़ता है कि कौन से पशु दुधारू है, कौन से जो है भारवाही है, और कौन से दोनों है, जिसको बोला जाता है द्विकाजी, यानी भारवाही का भी काम करते हैं और दूध का भी काम करते हैं। कौन से जो है जानवर केवल मांस के लिए पालन पोषण उनका किया जाता है। तो ये सब अलग अलग है। अब देखेंगे आप, जो दुधारू पशु है उसमें कई बार क्वेश्चन पूछता है आपको कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन है, या कौन सी पशु है जो सबसे ज्यादा दूध देती है। तो ये है आपका गाय, और गाय में भी है आपका हॉलस्टीन गाय। ये जो है आपके नीदरलैंड में जो है पाई जाती है, यानी ठंडे प्रदेश की गाय है। और न्यूनतम मैं बता दूं आपको कि 40 लीटर रोज न्यूनतम दूध देती है, और अधिकतम 80 लीटर तक। यानी हॉलस्टीन 20 लीटर एट ए टाइम देगी, कम से कम अगर देगी तो, और अधिक से अधिक देगी तो एक टाइम पर 40 लीटर देगी। कई बार तो ऐसे गाय को 3 बार दूहा जाता है, हालांकि उसमें फैट की मात्रा कम होती है। दूसरी रही कि जिसमें फैट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, वह है आपका गिर। भारत की मूल गाय अगर पूछ दे कि कौन है तो गिर है। ये गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। और ये लाल सिंधी के नाम से भी थोड़ा सा लोग जानता है। हल्का हल्का लाल यानी तंबा कलर की ये गाय होती है, अच्छी खासी दूध देती है। मतलब एक गाय का
7-8-10 किलो दूध भी आप टाइम पर बिना कुछ खिलाए ले सकते हैं। उसको सूखा भोजन चाहिए, बिल्कुल हरा चीज कुछ भी नहीं देंगे तो ये गैया गिर की जो गाय है गुजरात में, ये आप पाल सकते हैं। इसके लिए नहीं कि घास चाहिए या पत्ता चाहिए वगैरह, कुछ भी नहीं चाहिए। भूसा डाल दीजिए, चोकर खुद ही डाल दीजिए, खा लेती है। और इनके रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज्यादा होता है। यानी मूल रूप से भारतीय मूल की गाय यही है, गिर जिसको बोलते हैं, पीले कलर की होती है या तंबा कलर की होती है, बहुत अच्छी दूध देती है। इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज्यादा होता है। ये गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेती है और जाड़ा को भी बर्दाश्त कर लेती है। चूंकि इसी जोन की है, इसी हमारे ट्रॉपिकल जोन की है गाय, इसलिए कोई क्षति इसको ज्यादा नहीं होता। हॉलस्टीन गाय अगर लेते हैं आप तो उसको जो है एसी चाहिए या फिर कूलर चाहिए, जाड़ा के दिन में उसको हीटर चाहिए। ठंडा गर्मी उनको, ठंडा तो थोड़ा बर्दाश्त भी कर ले लेकिन गर्मी बिल्कुल उससे बर्दाश्त नहीं होगा। कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो ओस्टो कैल्शियम देना पड़ता है। ठीक इसी ढंग से गैया को जो है अच्छे ढंग से पौष्टिक आहार नहीं मिलता, कमजोर होने लगता, हॉर्लिक्स भी देना पड़ता है उसको। सोचिए गाय को हॉर्लिक्स पिलाएं हम, उतना महंगा, करीबन 300-350 रुपये किलो, और दूध ले 30-35 रुपये किलो, और भी पंचर दूध होता है। तो इससे फैट की मात्रा गिर में जो है ज्यादा होती है। ये जो गिर में फैट की मात्रा है ये 5 से 6% हो जाती है। और जो हॉलस्टीन गाय होती है आपको, इनमें फैट की मात्रा बहुत कम होती है। ये फैट हो जाता है इनका करीबन 3 से लेकर और 3.5% तक, इतना ही के बीच में इनमें जो है घी पाया जाता है। दूसरा कि इनमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, इनमें कैल्शियम की मात्रा कम होती है। गैया से हटकर पूछता है भैंस के बारे में। तो भैंस में आपको बता रहे हैं कि जो भादावरी भैंस होती है उनमें घी की मात्रा 13% तक चली जाती है। ये एक एक पॉइंट जो है आप याद करते चलेंगे कि भादावरी नाम की थोड़ा सा भूरी भूरी कलर की होती है, जिसको हम भादावरी कहते हैं। ये नहीं कि भादों में बच्चा दे तो उसको भादावरी कहेंगे। इनमें 13%, ये भैंस है, भादावरी क्या है, ये भैंस है, ध्यान रखेंगे। तो ये 13% के आसपास जो है आपका फैट इनमें होता है। और मुर्रा एक भैंस होती है जो सबसे ज्यादा दूध देती है, ठीक है। मुर्रा ये पाकिस्तान में, पंजाब में, हरियाणा में ज्यादा पाई जाती है। इनमें फैट की मात्रा जो है 9% होती है, लेकिन इनका दूध जो है 7 से लेकर 10 लीटर टाइम पर होता है, यानी गुने 2। और इनका दूध 3 से लेकर 6 लीटर होता है, यानी कि गुने 2, यानी कि 3 लीटर देगी तो 6 लीटर हो जाएगा, 6 देगी तो 12 हो जाएगा। खूब खिलाएंगे तो भदावरी 6 लीटर, थोड़ी सी ढिलाई करेंगे 3 लीटर। यहाँ जो है आपका 7 लीटर से शुरुआत होता है और 10 लीटर तक मुर्रा भैंस दूध देती है। बकरी में अगर आप आ जाते हैं तो ये सानेन बकरी जो है आपका, ये सबसे ज्यादा दूध देती है। ये 2 से 4 लीटर टाइम पर देती है, गुने 2, यानी अगर 2 लीटर दी तो 4 लीटर हो जाएगा, 4 लीटर दी तो 8 लीटर हो जाएगा। सानेन नाम के बकरी सबसे ज्यादा दूध देती है। और यमुना पारी का स्थान दूसरा है। ये जो है ये भी दूध काफी देती है। ये करीबन 1.5 लीटर से लेकर और 3 लीटर टाइम पर दूध देती है। जी जी। तो इस ढंग से यमुना पारी जो बकरी है उनको चराया जाता है। बड़े बड़े आकार उनके होते हैं। आपके यही हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में इन प्रकार की गैया बकरिया को हम लोग देख सकते हैं। बकरी को हम लोग कहते हैं गरीबों की गाय। बकरी को क्या कहते हैं जी, इसे गरीबों की गाय कहा जाता है। और हमारे यहाँ जो गैया होती है उनको टी कप काऊ कहते हैं। टी कप काऊ कहते हैं, जो चाय के कप में दुही जाती है, यानी कम दूध देने वाली होती है। लेकिन ठीक है, उनके जो बछड़े होते हैं वो भारवाही होते हैं। वे जो है बड़े बड़े सिंह लेकर एकदम से हंसिया जैसा, और बहुत बछड़े को वो दूध देती है। और दूध बछड़े उनके बहुत मजबूत होते हैं। बैलगाड़ी हो, हल हो, इन सबों में जो है उनको प्रयोग बहुत पहले किया जाता था। अब तो थोड़ा कम हो गया है मशीनीकरण के कारण, और इसलिए उनकी जो है थोड़ा महत्ता बैल की कम हो गई है। अब रही बात, आपको कई बार पूछता है आपको कि कौन कौन से इनमें डिजीज होते हैं, तो बहुत सारा रोग होता है। जैसे खुरपक्का रोग है, मुंहपक्का रोग है, ये सब होता है। जो जुगाली करने वाले जानवर है, कौड़ी करने वाले हैं, जिसको गांव में लोग खुरहा रोग कहता है, आपको पता ही होगा। सब जीवों जानवरों का अलग अलग जो है गर्भकाल होता है। हाथी का 610 दिन होता है। ये सब एकदम रखना पड़ेगा आपको, ये जान लीजिएगा।
हाथी का 610 दिन होता है। इसी ढंग से हाथी आपके गाय का जो होता है मनुष्य के जैसा 280 दिन होगा, और ठीक इसी ढंग से बकरी का जो है ये 150 दिन हो जाता है। चूहिया ये सब स्थानीय सबसे कम दिन मात्र 21 दिन होता है, समझ सकते हैं। भैंस ये 310 दिन हो जाता है, ठीक है। तो सबके अलग अलग गर्भकाल होते हैं, ब्यांतकाल भी होता है, और एक साथ कितने बच्चे देंगे वो सारी चीजें जो है आपको जानना इसमें जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ आपको इन्हीं पशु चिकित्सा के अंतर्गत ही आ जाता है कि जो ऊन बनता है उसमें सवाल पूछता है कि पश्मीना ऊन किससे बनता है, तो पश्मीना ऊन बकरी से बनता है। अंगूरा ऊन किससे बनता है, तो अंगूरा ऊन जो है खरगोश से बनता है। इस ढंग से आपको सबसे ज्यादा जो है पश्मीना बकरी कहाँ पाली जाती है, तो कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश वगैरह साइड में पश्मीना बकरी पाली जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आते हैं। भारत ने किस जानवर का जो है क्लोन बनाया था, तो भैंस का भारत ने क्लोन बनाया था। क्लोन सबसे पहले किस देश ने बनाया, तो जर्मनी ने बनाया, क्लोन शहर में ही। जो पहला क्लोन बना था वो किसका था, तो इसी ढंग से डॉली नामक भेड़ का, ये भेड़ थी। उसके बाद दूसरा क्लोन कौन बना, तो डॉली के ही बेटी थी जिसका नाम था मौली। तो इस तरीके से कॉपी कैट, सीसी कैट किसने क्लोन बनाया था, तो चीन ने बनाया था। ये सारे टाइप के जीके आपको जानना, इसमें डेप्थ मत जाइए, लेकिन हाँ एक जगह जरूर आपके एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित पूरी जानकारी आपको जानना चाहिए। तो चलिए आते हैं हम लोग एक एक करके और सबको नोट भी करेंगे, समझेंगे भी, ठीक है। ये इशारा केवल है आपके फेसबुक पर, रेगुलर क्लास में बेहतरीन जो है आपको एक एक करके नोट कराया जाता है। स्टडी पॉइंट से जुड़े और लाभ उठाएं। नमस्कार।